शिमला मिर्च मुझे बहुत ही पसंद है और मैं इसको बहुत सारे तरीकों से बनाती रहती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टफ़्ड ग्रेवी वाली शिमला मिर्च की ऐसी रेसिपी जिसके लिए मैं गारंटी देती हूँ कि ये इतनी टेस्टी होती है कि आप 2 की जगह 4 रोटियाँ खा जाएँगे। तो आपने करना क्या है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे मैंने ले ली है आधा किलो बिल्कुल फ्रेश मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, आप देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पे रख लिया है और अब हम इसको करेंगे इसकी किस तरीके से मैंने इसको होल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, एक शिमला उठाएँगे और इसकी जो है ना नाइफ़ की मदद से इसकी इस तरीके से जहाँ पे ये डंडी सी होती है ना, इसको बस आपने उतारना बड़ी एहतियात से, कि बस ये डंडी वाली हिस्सा ही जो है हमने खाली करना है, बाकी जो है वो कटिंग ना हो। अच्छा, बस जब ये निकाल देंगे ना, तो इसके नीचे से आएगा व्हाइट पार्ट, तो वो भी हम इस तरीके से एहतियात से निकालेंगे ताकि बाकी जो दूसरी शिमला मिर्च है वो कट ना जाए, ठीक है? उसके बाद आपने इस तरीके से इसके अंदर से जो हल्का-फुल्का गूदा होता है और बीज होते हैं, वो बहुत ईज़िली निकल जाते हैं क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा होते तो नहीं है। इस तरीके से उल्टा करेंगे, थोड़ा-सा थपथपाएँगे तो जो इसमें बीज होंगे वो ईज़िली निकल जाएँगे। तो इसी तरीके से मैंने सारी शिमला मिर्च को जो है वो इस तरीके से मैंने खाली करके रख लिया है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक कढ़ाई पे मैंने सिर्फ़ 1 टेबलस्पून जो है ना ऑयल का ले लिया है, गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये शिमला मिर्च। इसको हमने करना क्या है, थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है नमक स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसकी ऊपर वाली जो कवर है वो खाने में टेस्टी लगे। तो यहाँ पे हमने इसको जो है ना फ्लेम थोड़ा मीडियम अ हाई पे रखना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम हाई हो, उसपे आपने इसको हल्का-सा इसकी जो बाहर वाली साइड है ना उसको कलर देना है, ये देखिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुक नहीं इसको करना आपने, ठीक है? तो यहाँ पे हल्का-सा यहाँ पे इसको कलर आ गया है, मेरे यहाँ पे 2 से 3 मिनट बस इसको लगे हैं, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है? अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और नेक्स्ट हमने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये देखें, इसकी ऊपर वाली साइड पर ना ये इस तरीके से आपको ये डॉट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे। यहाँ पे फिर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का लिया और उसमें हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया, वो कड़कड़ाने लगा है। तो अब इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। फ्लेम को अब मैंने इस पॉइंट पर बंद कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। तो हल्का-सा पानी डालकर इसको मैंने मिक्स किया और फ्लेम को मैंने अब ऑन कर दिया है। और अब इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, थोड़ा-सा पानी मैंने और डाल दिया ताकि अच्छे से ये मसाले जो है ना इसमें घुल जाएँ और साथ में जो है ना इनकी कच्चापन भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून चाट मसाला था मेरे पास क्योंकि इसमें मैंने खटाई पाउडर डाला हुआ था, आमचूर पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है, आपके पास आमचूर पाउडर पड़ा तो आपने हाफ़ टी स्पून वो डाल देना और नमक भी मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून इसमें। नमक क्योंकि हमने उधर भी डाला है, नमक जो है वो आपने बड़ा ही एहतियात से डालना है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया था, उसको चॉप किया हुआ था, वो इस पॉइंट पर आप डाल दें या पहले भी आप इसको डाल सकते हैं ज़ीरे के साथ, वो कोई मसला नहीं है। इस पॉइंट पर डालें या अब डाल दें, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, इसके साथ मैंने बहुत अच्छी इसकी बुनाई कर ली, प्याज़ के साथ भी, प्याज़ भी जो है वो हल्का-सा पक गया। और अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको इस तरीके से मैंने क्रश करके ना हाथों की मदद से, तो वो इसमें डाल दिया। इसको कद्दूकस नहीं किया ना मैशर किया, ठीक है? हाथ की मदद से किया। यहाँ पे ढेर सारा इसमें डाल देंगे धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले और धनिया वगैरह जो है आलूओं में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। इस स्टफिंग की जगह पे जो भी स्टफिंग आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मटर शामिल कर सकते हैं, चिकन भी शामिल कर सकते हैं या फिर आप कीमे की भी स्टफिंग बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनता है और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये वाली रेसिपी। आप इसको ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। तो यहाँ यहाँ देखें, बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसकी देखिए स्टफिंग कितनी मज़े की लग रही है, चाहे इतनी ये टेस्टी बनी कि आप इसको इस तरह भी चपाती के साथ खा सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये चॉपर से ना, मैनुअल चॉपर है ये, तो हैंड चॉपर है, इसको मैंने प्याज़ को चॉप कर लिया, बहुत बारीक कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी प्याज़ का बना सकते हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज़ ले लिया था। आप चाहें बड़ा साइज़ ना हो तो आप 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बहुत बारीक सा इसको चॉप कर लिया था और अब इसमें यहाँ पे मैंने डाले थे 1/3 कप मैंने ऑयल का लिया था और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जाएँगे जिनमें एक बड़ी इलायची और ये छोटा-सा मैंने ले लिया दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग ले लेंगे अच्छी खुशबू के लिए
और यहाँ पे ये 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं। आप पीस के भी डाल सकते हैं काली मिर्च को। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगा ज़ीरा। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है हमारे प्याज़ के साथ-साथ इनकी भी खुशबू ऑयल में निकल आएगी और हमने प्याज़ को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। यहाँ पे बस ये पिंकिश सा कलर इसका हो जाए, लाइट गोल्डन सा कलर हो जाए बस। तो इस पॉइंट पर आकर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का फ्रेश कुटा हुआ यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाल देंगे। तो इसको भी इसके साथ अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया था 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनकी इस तरीके से मैंने प्यूरी बना ली थी और उसकी भी बनाई करेंगे साथ के साथ और साथ ही में इसमें स्पाइसेस डाल देंगे जिनमें 1 टीस्पून जो है ये डाल दिया है मिर्च पाउडर डाल दिया है और दड़ा मिर्च डाल दी 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया और नमक यहाँ पे बड़े ध्यान से डालना है क्योंकि हमने स्टफिंग में भी डाला है और अब ये जो नमक डालना है हमने सिर्फ़ ग्रेवी के लिए डालना है, स्टफिंग में नमक तो पूरा है, ठीक है? थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे और इसको अच्छी सी इसकी ना ऑयल सेपरेट होने तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। ऑयल मैंने बहुत जो है ना वो मुनासिब डाला है अब क्योंकि ऑयल आपको पता है ये इतना सेहत के लिए अच्छा तो होता नहीं है। तो इसलिए जितना कम खाया जाए वो ही बेहतर है। तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने मलाई का ले लिया था, घर की मलाई है। आपके पास फ्रेश क्रीम हो वो ले लें। तो यहाँ पे इसको डाल के बहुत अच्छा फ्लेवर इसका बन जाता है। यहाँ पे इसको भी डाल के ना तो हम इसके साथ भी इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक के ऑयल सेपरेट नहीं होता। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और एक अच्छा-सा कमेंट भी कर दिया करें। आपका बेहद शुक्रिया और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनको उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डाला है मैंने अब तकरीबन 1 कप पानी, क्योंकि ऑयल सेपरेट हो गया था, 1 कप पानी डाल के पहले इसको हिलाया, फिर मुझे थोड़ा-सा कम लगा, तो अब मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 2 से 3 टेबलस्पून और डाल दिया था। अच्छा वो हमारी ग्रेवी जो इस टाइम पर रेडी होगी इसको ढक्कन लगा के रख दिया है। अब हम अपनी ये जो शिमला मिर्च है इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। अच्छा आपने कोई छोटा स्पून ले लेना है या फिर हाथों की मदद से ही इसको दबा-दबा के आपने इसमें स्टफिंग को भर लेना है, ठीक है? ताकि स्टफिंग जो है पूरी शिमला मिर्च में फिट हो जाए। ऐसा ना हो कि बस ऊपर-ऊपर भर दिया और साइडें इसकी खाली रहें, ठीक है? आपने दबा-दबा के भरना ताकि जितनी भी इसके अंदर स्पेस है वो सारी स्टफिंग से जो है भर जाए, ठीक है? तो इसी तरीके से अभी जो है ना हमने सारे ही शिमला मिर्च की जो है स्टफिंग कर लेनी है। ये देखें इनको सबको मैंने इस तरीके से स्टफ़ कर लिया है। तो माशाल्लाह ये इस तरीके से भी इतने खूबसूरत लग रहे थे और इस दिल कर रहा था कि ऐसे ही उठाएँ और इसको खा लें। यहाँ पे देखें मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, यहाँ पे बबल आने शुरू हो चुके हैं जो हमने इसमें पानी डाला था 1.5 कप, ठीक है? तो जैसे ही इसमें बबल आएँ इसको थोड़ा-सा हिलाएँ और इसमें डाल दें ये शिमला मिर्च। जो हमने स्टफ़ करके रखी हुई है ना ये शिमला मिर्च, अब इसमें इस तरीके से रख देंगे। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, ठीक है? तो ये देखें जी, जो बच्चे नहीं भी शिमला मिर्च को खाते ना, वो जब आप इस तरीके से बना के देंगे, यकीन करें वो भी इसको शौक से खाएँगे और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो किसी दावत पे भी इस डिश को बनाकर रख सकते हैं। अच्छा आप इसको कवर कर देंगे मीडियम लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसको 5 मिनट का कवर देंगे। अच्छा 5 मिनट का मैंने यहाँ पे इसको कवर दिया था, तो अब इसकी साइड को चेंज करेंगे, इसके ऊपर आप ग्रेवी भी थोड़ी-थोड़ी इसके ऊपर डाल सकते हैं, इसकी साइड जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी चेंज करेंगे। अगर आपको थोड़ी इसका कुछ लोगों को शिमला मिर्च का जो क्रंच है ना वो पसंद होता है, तो आप इसको बस थोड़ा पकाएँ, ठीक है? अगर आपको फुल कुक चाहिए, तो फिर आप इसको 6 से 7 मिनट और दें, ठीक है? तो इस तरीके से सबकी साइड चेंज करेंगे और इसको 5 मिनट और दे देंगे, क्योंकि मैंने इसको फुल कुक ही किया था। तो अगर आपको थोड़ी ये उसकी ऊपर वाली जो शिमला मिर्च है, वो थोड़ी क्रंची चाहिए तो आप इसको टाइम थोड़ा दें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टफ़्ड ग्रेवी वाली शिमला मिर्च है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे धनिये से इसको गार्निश करेंगे। यहाँ पे एक रेड मिर्च थी जो कि बड़ी-बड़ी लाल हो जाती है ना, वो कट करके मैंने इसके ऊपर डाल दी खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शिमला मिर्च स्टफ़्ड ग्रेवी वाला सालन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, यकीन करें आप इसको ज़रूर ट्राई करें, एक की जगह 2 रोटियाँ तो मस्ट हैं जी। तो ये ज़रूर आप बनाना है आपने इस रेसिपी को और बनाने के बाद आपने फीडबैक ज़रूर देना कि आपकी शिमला मिर्च ये कैसी बनी और आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क से किस शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी बहुत शौक से करती हूँ।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।